सदगुरु महाराज की जय। बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक। यही मोमिनो मार्फत, खिलवत कर साथ हक, खिलवत कर साथ हक। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 25 है और सिर्फ मोमिनों की शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत क्या हो सकता है उसके ऊपर प्रकाश डालते आ रहे हैं और अपना आत्मा पहचान की बात है। तो प्यारे सुंदर साथ जी श्रृंगार खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार, अब एक सिंधी ग्रंथ आता है उसके बाद, तो इसी का अब सिंधी में झगड़ा चलता है। तो सिंधी का झगड़ा तो झगड़ा नाम से फेमस है, लेकिन वो प्रार्थना है। सिंधी का झगड़ा मतलब सिंधी का दर्जा का प्रार्थना है वो। तो उपनिषद ग्रंथों में भी प्रार्थना की बात आती है। समग्र शास्त्रों में आत्मा को, जैसे हम अपने शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं जो आत्मा होने से संचालित है। तो इसका क्या काम है? 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है, इसको आत्मा से क्या काम है? आत्मा से क्या संबंध है इसका? कर्म इंद्रिय का काम कर्म करना है और ज्ञानेंद्रिय का काम ज्ञान हासिल करना है। इसका अपना अपना काम है, उसमें आत्मा से क्या संबंध है? तो उपनिषद ने प्रकाश डालने के प्रयास किया है कि ऋषि वहां पर ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्म, कोई भी ब्रह्म हो, उससे कोई वो निर्णय नहीं है, बस एक शाश्वत शक्ति है जो ब्रह्म नाम से। वहां ऋषि कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे परमेश्वर, मैं आत्मा को आप तक पहुंचने के लिए, आपको जानने के लिए आपने मुझे 2 फैकल्टी दिया है मेरे अंदर। एक आपने मुझे ज्ञानेंद्रिय दे रखा है और आपने एक कर्मेंद्रिय दे रखा है। तो ये ज्ञानेंद्रिय भी मैं आत्मा को आप तक पहुंचाने के लिए बना दीजिए, और ये कर्म इंद्रिय को भी आप तक पहुंचाने के लिए, मुझे आप तक पहुंचने के लिए मेरा दोस्त बना दीजिए। मैं आत्मा को आपके तक पहुंचाने के लिए ये लोग मेरे साधन बन जाएं, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। और वहाँ पर कंक्लूजन देते हैं कि हमारे अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है, उससे आत्मा की क्या तालमेल है? तो चिंतक कहते हैं कि हाँ, आत्मा को पार यानी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए ये ज्ञानेंद्रिय उसके लिए दिया हुआ है। आत्मा को ऐसे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय शरीर में इसीलिए डाला है कि इस ज्ञानेंद्रिय के सपोर्ट से, मदद से आत्मा अपने मालिक से मिले, अपने परमेश्वर से मिले, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय दिया हुआ है। और ज्ञान हासिल करके, कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही होता है, लेकिन कर्म इंद्रिय जो है वो भी आत्मा का उद्धार ऐसे कर्म करे, उसके लिए दिया हुआ है। और अंत में ऐसा भाव भी व्यक्त होता है कि आपने ये कर्मेंद्रिय भी दिया, ज्ञानेंद्रिय भी दिया, और मैं आप तक पहुंचने वाला भी था। आपके कृपा से
आपका दर्शन करने आया था, लेकिन आप में इतना प्रकाश और इतना उजाला है कि मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ आपका उजाला के कारण। तो आपसे अब आपको मैं अब साक्षात रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए आप दया करके आप मेरे लायक बन जाइए। आत्मा पुकार करती है, मेरे लायक बन जाइए। कहने का मतलब आपका जो उसमें हिरण्य ऐसा शब्द आता है, यानी सूर्य का उदाहरण देते हुए आप सूर्य के किरणों के भांति आप अपने नूर को, अपने प्रकाश को आप क्या करें, अपने तरफ खींच दो। आपने वो मेरे तरफ फेंक रहे हो और उसका आपका रोशनी का मुझे दर्शन हो रहा है, लेकिन मैं आपका स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। और आपका स्वरूप का दर्शन के जगह में क्या हो रहा है कि आपके इतना प्रकाश हो रहा है कि मेरा वो आँख उसको टॉलरेट नहीं कर सका, सहन नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आप अपने रोशनी को अपने तरफ खींच दीजिए ताकि मैं आपका स्वरूप दर्शन करूं। ऐसा पुकार चलता है। तो तारतम वाणी में उनका मतलब ऋषियों का एक संदेश है, उन्होंने अब अपने भाव से जो भी रखे, अंतिम में जा करके तो वही आता है बात, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा ही करके आता है। लेकिन जो वैदिक जो मंत्र है, ऋषियों का जो अपौरुषीय जो मंत्र बोलते हैं, वहाँ पर किसी इष्ट का नाम नहीं होता है। वहाँ पर बस एक परमेश्वर, एक परमात्मा की बात करते हैं। अब उसको ट्रांसलेट करने वाले, अर्थ करने वाले अपने अपने समझ से अर्थ करके उसको किताब लिखते हैं, वो लिखते हैं। अब किसी ने विज्ञानियों ने निराकार ब्रह्म में घटा दिया, किन्हीं भक्तों ने उसको अपने इष्ट में घटा दिया। उनका वो स्वतंत्र कमेंट्री है, वो स्वतंत्र है, उनका पहुँच है। लेकिन जो वैदिक मंत्र तो प्राण जी ने कहा है, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वहीं ब्रह्म सृष्टि के लिए जा कारण खेल रहे शास्त्र भी तीन कारण है। तो ब्रह्म सृष्टि उनको देख कर हुए अपने और प्रार्थना तो वही चल रहा है कि हे राज्य महाराज। तो खिलवत ग्रंथ में आप देखिए, सिंधी ग्रंथ में आप देखिए, राज्य में आपको हूबहू बात करना चाहता हूँ। आपने जो फरामोशी डाली है, उस फरामोशी डाल करके आपने सब अनुभव करा दिया, और तारतम के प्रकाश से आपने अपने हृदय का भी दर्शन कर, आपका मेहर का दर्शन भी हो गया। अब आप ये फरामोशी का पर्दा हटा दीजिए, मैं आमने सामने होकर के बात करना चाहता हूँ। यह है इंद्रावती का पुकार। तो वैदिक मंत्रों में भी इस तरह से परमात्मा से हूबहू बात करने के लिए आपका बहुत प्रकाश है। कृपा करके प्रकाश को अपने तरफ खींचिए और आपका जो स्वरूप दिखा दीजिए मुझे। आप तो अभी अपने रोशनी को दिखा रहा है। इस तरह से प्राण जी ने आपके पातशाही आपने दिखाने के बोले थे, पातशाही देख लिया, और आपने प्रेम का दर्शन करा, वो भी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ, इंद्रावती आत्मा कहती है, अब मैं चाहता हूँ आपको दीदार दर्शन करने का। तो यहाँ पर बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक। अब आमने सामने होकर के परात्म से बात करो। यही मोमिनों का मार्फत यही है कि हूबहू आमने सामने बात होना चाहिए। तो खिलवत कर साथ का, उस खिलवत के बैठक में, मूल मिलाव के बैठक में, अपने परात्म के बैठक में साथ के साथ खिलवत में राजी महाराज विराजमान है। तो अब इतना जानने समझने के बाद क्या रही बात, अब राजी से पुकार करना है। अब हर प्रकार से प्रार्थना शुरू होगा। थोड़ा सा पतला सा लेयर अभी बचता ही है, उसको हटाना तो अब राज जी के हाथ में है। लेकिन अब उसको हटाने के लिए प्रार्थना जारी होता है। हमने यहाँ पर समझ, तो बुद्धि का खुराक सिस्टम समझ गया। अब आर्त पुकार, अब तो वो पर्दा तो अब पाक नए पानी से, चाहे अरस का जल, बोले अरस का जल के आंसू है, अरस का जल तो आंसू है। अब वो पतला सा पर्दा हटाने के लिए आंसू से ही संभव है, यानी रोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा।
और अंदर से विरह का अग्नि होना चाहिए। विरह का आंसू से ही वो धोया जाता है। और विरह का आंसू का जो है, विरह का आंसू का मतलब है ये जायरी आंख से आंसू नहीं दिखता है। वो जायरी आंख से निकलने वाला आंसू नहीं है, वो प्रेम का अश्रु अलग होता है। रूहा हकशों बात विचार कर दिल पर्दा दे उड़ाए, चौपाई नंबर 71। अब एक ही तत्व बचा इलम द्वारा, एक बचा क्या? हक्का राजी हादी इतने रहा। अब विचार का बात विचार कर दिल पर्दा दे उड़ाए, दिल का पर्दा उड़ा दीजिए। रूहा बातें वतन की करा माँ सुकसों मिलाए। अब रूहा आत्मीय दशा में हक से बात करेंगे। कहने का मतलब अब जो है चित्तवृत्ति जो है संसार में नहीं है। पहले बोले ना, मुँह पीछे हो मुकाबिल बोले ना, शरीर संसार व्यवहार वाला विषय वस्तु खत्म हो गया। अब एक ही बचा धामधनी स्वरूप, एक ही बचा राज्य से बातें। अब बाकी सब फिजूल का, अब बाकी कोई ब्रह्म तक राज्य तक पहुंचाने वाला शब्द है नहीं। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान करके गोकर्ण भी अपने पिताजी को त्यजलोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करो, ऐसा बोलते हैं। तो ब्रह्म मुनियों का लोक धर्म क्या हो सकता है? ब्रह्म मुनियों का लोक धर्म त्यागना की बात नहीं, संभालने की बात है, लेकिन पूरा कर्मयोग से। कर्मयोग से मतलब जब तक शरीर है तब तक कर्म करना ही है, लेकिन कर्म बिल्कुल निष्काम कर्मयोग से। जल में नहाइए कोरे रहिए, पहले ही बोला है हमारा कर्मयोग, उससे कोई आसक्ति के बिना, ऐसा है। तो अब क्या बचा उतने बाद? रूहों के लिए तो एक ही बचा ना, बेशक इलम क्या बोल रहा है, एक ही राजी महाराज बचे। अब खाते पीते उठते बैठे राज राज पीऊ पीऊ हृदय निर्मल हो जाए। रूहा बातें वतन की कर माशुक सो मिलाए। जो गुज्ज अपनी रूह का शो खोल माशुक आगू। अब आत्मा अंतरात्मा से, आत्मा से आत्मा की बात होती है, आत्मा से परात्म की बात। यूं करा जन्म सुफल, सलाह दिए अपने मनुष्य जन्म को या अपने इस खेल में आने का जो जन्म है वो आप क्या करो, सफल करो, ऐसा लक्ष्य बनाओ। ऐसी कर हकसों तू, परमात्मा के साथ तो इतना एकात्म हो जाए कि बस परमात्मा का ही स्वरूप बन जाओ। जो गुज्ज अपनी रूह का शो खोला माशु का आगे। माशु के साथ इतना नजदीक से प्रार्थना करो। इसका मतलब ये हुआ, अब आओ जी वाला से पूजा वही है, मारा वाला जी चलो जमने जिला वही है। हम तो आता हुकुम के हका के आता हुकुम, प्रार्थना वही है सब। लेकिन पहले अब कर्मकांड दर्जा से कर रहे थे कि उपासना दर्जा से कर रहे थे कि ज्ञान का दर्जा से कर रहे थे, कौन से दर्जा से कर रहे थे? और वही प्रार्थना है बस माशुक के दर्जा से। कहने का मतलब अपने ही मस्तिष्क में पता चल जाता है। वो शुरू शुरू में संपूर्ण संसार के कर्मों में संसार का जो रूटीन होता है, इसलिए हम रूटीन क्या बनाते हैं, सुबह हम 4 बजे उठते हैं और 4:30 में नहा धो करके फिर 4:30 से 5:30 तक सेवा पूजा करते हैं और 5:30 से 6 बजे तक वाणी पढ़ते हैं। उसके बाद 6 बजे नाश्ता वास्ता करके फिर दुकान जाते हैं, वो भी मतलब अपना अपना रूटीन बताते हैं। और शाम को
5 बजे दुकान बंद करते हैं या ड्यूटी से आते हैं या खेती पाती से घर में लौटने हैं, नहाए धोए, उसके बाद फिर संध्या आरती के लिए हम बज जाते हैं और आरती करते हुए फिर भोजन करते हैं। अच्छा है ना रूटीन? तो मोमिन का खुराक इतने से हो जाएगा क्या? तो ये रेटिंग रूटीन में तो आ गया है। तो दिन का भोजन नहीं लगाते, भोजन नहीं करना, करते हैं भोजन करते हैं। तो दिन में भोजन करते हैं तो कितने बजे? 9-10 बजे। तो आपके रूटीन में वो सैया केती का बन में जावे शाका पान में वा सब लिया, दिन का भोग तो नहीं आया था आपके रूटीन में? वो तो कहाँ, वो घर गृहस्थी में चल होते तो मंदिर के नियम में आता है। ओ कितने परिवार ऐसे भी हैं गृहस्थ उसमें अष्टप्रहर की सेवा करते हैं। वो अष्टप्रहर का सेवा सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन एक दो परिवार हमने देखा है पूरे अष्टप्रहर कर सेवा करते हैं। श्रीमान श्रीमती हैं और परिवार सब है, वो अपना अपना, वो एक लड़का दुकान जाता है, एक कहाँ जाता है वो जाता है, लेकिन दोनों का काम क्या? रिटायर लाइफ है। दोनों क्या कर, दोनों अष्टप्रहर सेवा करते हैं। वही राज्य का कमरा का, राज्य का भोग बनाना और वही दोनों मिल करके अष्टप्रहर का सेवा करते हैं। अब इनका जीवन का शैली क्या हुआ? तो वही पहला हमारा शरीर मन सब इन्वॉल्व होके कर रहा है, धीरे धीरे वो शरीर करता जरूर है लेकिन भाव शरीर में नहीं रहता है। ऐसे करते 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 अंत में सिर्फ क्या बढ़ता है? गुनाहों इंद्र वही है लेकिन उसमें नहीं रहता है। संसार का लॉन्ग रन माया का काम करते करते क्या होता है? सुबह उठ करके जो काम रेगुलर करना है ना, शरीर रेगुलर करता है, लेकिन उसे थोड़ी ध्यान रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ध्यान दूसरी जगह होता है। अनंत प्लान चलता है, काम हो रहा है, ऐसा संसार में हो रहा है। ऐसे ही ब्रह्म मुनि परमधाम की आत्माएं सारा 25 वर्ष परमधाम में रमते हैं और राज्य के साथ रूहानी प्रार्थना चल रहा है। शरीर यदा भोग बना रहा है, जो भी कर रहा है राज्य के काम करता है, लेकिन उसमें फिर भी राज्य के साथ ये शरीर तो अपना कर्म करता रहता है, लेकिन भाव दशा जो है वो राज्य के साथ ही रहता है। उस दर्जा से बोल रहे हैं यहाँ पर, गुज्जा अपनी रूहा का शो खोल माशु का आगो, यूं कर जन्म सुफल ऐसी कर हकसों तू। इस तरह से सब अंग सुफल यूं हुए करी हकसों सलाह सबन्ना। राज्य के साथ बात करना, राज्य के साथ रूटीन जो है, तभी गुना अंग इंद्रिय सफल होगा। देख बोल सुन खुशबेश हो, जिनका जैसा गुण। हमें परमात्मा ने ये शरीर जो दिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, बोल रहे हैं कि देख बोल सुन खुशबोश हो। खुशबोय का अर्थ होता है प्रेम से, सुगंधित प्रेम से। तो राज्य को देख, राज्य से बोल, राज्य की बातें सुन। इस तरह से सभी गुण जैसा है, जैसा जिनका जैसा गुण, गुणांग इंद्रिय में जैसे जो स्वभाव दिया है, उससे तुम पराज्य के साथ बात कर, राज्य को देख, राज्य से बात कर। उनका ही स्वरूप है, उनके साथ जा। इस तरह से आशिकी धर्म हो जाता है। तो बोलते हैं कि जेते अंग आशिक के सो सारे किए सुफल। राज्य महाराज का संपूर्ण ब्रह्मानंद अंग ब्रह्मात्मा खेल में आने के बाद हर प्रकार से राज्य का गुणांग, आंख से भी सुंदर साथ ब्रह्मात्मा को देख रहे हैं, कान से भी उनकी आवाज सुनने के तरस रहे हैं। राज्य का आशिक क्या भूल गई है, तारतम आ गया, आशिक को तारतम मिल गया। अब तारतम द्वारा मैं आशिक हूँ तो माशुक राज्य हैं। तो अब यही गुनाहों इंद्रिय क्या करेंगे? खाते पीते उठते बैठते राज्य का ही ध्यान करते रहेगा।
देखा बोला सुना खुशबू ऐसा जिनका जैसी गुण, जेते अंग आशिक सो सारे के सुफला, सोई असल रूहा आशिक जिना मोमिन अरस दिला। इस तरह से मोमिन के दिल में अरश परम धाम का जो है, अब ये दिल में ही अरश तो मुख्य हुआ, लेकिन उदाहरण हम बार बार वही देते हैं ना। पानी में मछली है और मछली को अंदर में, मछली का शरीर में पानी कहाँ है? मिश्री का अंदर बाहर कहाँ मीठा है? ऐसे आशिक को जिना मोमिन अरस दिल, मोमिन के दिल में अरश धाम, दिल में ही नहीं धाम में मोमिन है और मोमिन के दिल में धाम है, ऐसा अद्वैत में ये सब वाहिदत हो गया। मिश्री का बाहर भी मीठा है अंदर भी मीठा है, मछली का अंदर भी पानी है बाहर भी पानी है, और पानी में रमते पानी में घूमते, पानी बिना सब ख्वाब, पानी जैसे निकाल दो वो मर जाती। ऐसे आशिक का देखने में शरीर गुनांग इंद्रिय सब माया के ही है, लेकिन तारतम द्वारा ऐसा हो गया है कि वो आशिक में परिवर्तन हो गई है और वो माशूक के सिवाय और कुछ भी नहीं है उनको। एक आदमी बोलता था मेरे को बहुत साल पहले, भाई मेरो यो जुगा छ नि, यो जुगा को नि एक मा न पैसै पैसा छ भन्थे क्या। मेरो जुगा देख्दै हुन्छ नि, यो जुगामा एक जुगामा पैसा छ भन्थे। मेरा जो मूछ है ना, ये मूछ एक मूछ में एक पैसा पैसा है करके बोलता था। कहने का मतलब मैं मूछ को इधर घुमाऊं उधर घुमाऊं ऊंचा रंग, ओट घूमते समय मूछ हिलता है कि नहीं हिलता है? हाँ हिलता है ना, मतलब ओट हिलता है। ओट हिलेगा क्यों? जब बोलोगे तब तो हिलेगा, है ना। इसका मतलब मैं जो बोलता हूँ ना, बस पैसा पैसा गिर जाता है, ऐसा है मेरा मुख बोलता है। भरे किन भन्यो भने त उसले बाँकी न गाउँ घर गइरहन्छ, उसले बाँकी नखाएको चाहिँ कसैको पनि रहन्छ। आफ्नोदेखि लिएर अर्काको जम्मै 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 मागेर खा वाक भयो, र पनि मान्छे दिएको दिएकै छ। हामीलाई हमको किसी के जेब से 50 रुपये निकालना कितना मुश्किल है, तो वो 50 लाख एक सेकंड में निकाल देता है। उसका मूछ ही ऐसा है कि बोलने के बाद वो सबको मोहित कर लेता है। ऐसा बोलता था खुद। हाँ ब्राह्मण आदमी है, तो गांव का थोड़ा बहुत पंडित भी है वो, तो घर में कुछ समस्या आई तो उसे शेयर किया कि मेरा ऐसा ऐसा समस्या बार बार आता है। तो उसने बोला कि अच्छा देखते हैं तुम्हारा क्यों ऐसा हो रहा है। तो ओहो, एक भागवत आयोजन करना पड़ेगा, तुम एक धार्मिक कार्यक्रम करो, और भागवत का पंडित जो है पूर्व दिशा 2 नदी पार करके लाना पड़ेगा तभी ठीक होगा। तो महाराज हजुरले नै खोजिदिनु पर्यो पंडित जी। हाँ ठीक है, आफ्नो सालो रहेछ त्यहाँनिर, पंडित रहेछ सालो, 2 नदी पारमा पंडित सालो लो सालो। और आपके शनि का थोड़ा अटैक है, कथाकार को 2 औंठी देना पड़ेगा सोना का, और बाकी जो भी है, लेकिन ग्रह शनि का ग्रह 2 औंठी दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है गुरु जी, सबै 1.5 लाख को सल्लाह गरेर अनि गएर सालोलाई मैले भागवत बन्दोबस्त गरिदिएको छु, 50,000 तिम्रो 50,000 मेरो, अनि 2टा औँठी दिन्छ, एउटा औँठी मेरो, एउटा औँठी तिम्रो, ल
अनि मुसले काम गरे गरेन। पर एग्रीमेंट होता है, हाँ? 2 अंगूठी देगा, 1 अंगूठी आपका, 1 अंगूठी मेरा, और 1 लाख रुपए से एग्रीमेंट हुआ है, 50 तुम्हारा 50 मेरा। हाँ, और संगीतकार का वो जो जैसा करना है तुम करो, लेकिन भागवत ऐसा करना है, ठीक है ना बहना? 50 आपको देंगे, उसको भी फायदा, उसको फायदा। तो ये मूछ जिधर हिला उधर पैसा, ऐसा व्यापार तो कितना चलता है लोगों। धार्मिक कार्यक्रम तो एग्रीमेंट ऐसा होता है। जिस तरह से ये मायावी व्यक्ति का, ये मतलब संसार की तरफ उन्मुख व्यक्ति का एक एक पॉइंट में उनका पैसा पैसा, मोह मोह, माया माया, संसार दिखता है, ठीक उल्टा आशिक का भी गुना अंग इंद्रिय यही है। तो हर गुना अंग इंद्रिय वाला माशुक परमात्मा राजी राजी, पियो पियो, दानी दानी, एक शब्द उच्चारण करो तो विराज जी, ऐसा होता है। तो जेते अंग आशिक के सो सारे किए सुफला, सोए असल रूहा आशिका जिन मोमिन अरस दिला, जिन मोमिन के दिल में अरस है। पानी डाला हुआ गिलास, पानी का गिलास, दूध डाला हुआ गिलास, दूध का गिलास। बहुत समय से सुन रहे हैं आप महेंद्र महाराज के मुखारविंद से, तो फिर आपको खाली यही थोड़ी ना सुनाया हमने। ये सुनाते हुए विराट सिखाया, ये सुनाते हुए आपने चर्जनी सिखाया, ये सुनाते हुए 18 वाणी सिखाया। तो उदाहरण वही दे रहा हूँ। और पानी की जगह में परमदम रखो ना, बार बार पानी का ही देखते हो तुम। ग्लास के जगह में अपने शरीर रखो, और अपने अंतस्करण रखो, मन रखो, बुद्धि रखो, चित्त रखो। वो भी तो, उसका भी तो परिचय दिया है। अब मन को परमधाम के 7 परिक्रमण दिया, 8 परिक्रमण दिया है, परिक्रम लगाओ, मन में वही लगाओ। महाराज अब तो वाक्क भइसक्यो, त्यही पानी गिलास में, त पानी त हामी नै अब त अटोमेटिक त्यही उदाहरण निक्लिन थाल्यो मुखबाट। प्रचारकहरू बोलते हैं हमारा भी अब तो वही उच्चारण, वही दृष्टांत निकलना शुरू हो गया। तो निकालो ना उच्चारण, उच्चारण करो, लेकिन अब पानी की जगह में चाहिए अरस का जल बोले हुए, अब जल परिवर्तन करो, अरस का जल रखो। इसलिए महाराज दृष्टांत, अब 2 महीना कैंप में ये तो बोलना ही पड़ता है। शुरू में गोलो तो बनाउनै पर्छ भन्छन्। अब गुरुजीले गोलो बनाउनु भयो भन्छन्। अब विद्यार्थी 3 वर्षदेखि त्यो गोलो देखाएका छन्, अनि ओह यहाँ अब मानिक पहाडको नक्सा देखिँदैछ भने अब यसो गए। तो वही विद्यार्थी अभी भी क लिख रहे हैं, जबकि 35 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले क लिखे थे। 35 वर्ष 25 वर्ष पहले वो क लिखे थे, उस समय में क लिखे, अभी 25 साल उसका उम्र हुआ, तो 1 साल 2 1.5 साल से वो क लिखे रहे थे, फिर वही क थोड़ी बनते बोलते हैं। अब तो क से कबूतरी सीखे थे, अब क से क्या क्या सीखे। ओ ऐसे ही परम धाम का गली गली में एक एक पॉइंट में अब तो राज राज पीयू पीयू होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, इसका मतलब। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा लास्ट में क्या बोला है, हम मूल मिलाओ का ध्यान करते हैं। गुरुजी ने तुम ही मूल मिलाओ, क्या ध्यान करोगे बोलते। गुरु जी सूक्ति में एक भी है सेंट, तुम ही मूल मिलाओ बोले, और किसको ध्यान करोगे। अब त्यो लुगा सुगा लगा ट्याग लगा मै नै मूल मिलाओ भन्दै हिँड न। अब चर्चनी सीखे आए क्या जा, मैं स्वयं चर्चनी। बाप रे, अब के छुइसक्नु सारा। तारतम्बानी सीखे, तारतम्बानी 18,000 मतलब मै हो। तो यस्तो पनि हुनु भएन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सोई असल रुहा आशिक जिन मोमिन अरस दिल राशमजी, ये निस्बत बिना होए नहीं, संबंध के बिना तो हो गई। मासु का सौ मचकुर, मासु के साथ बातचीत तो संबंध से ही होता है,
संबंध निस्बत को सागर इतना मुश्किल है। वो बाहर कोई लड़की जा रही है, जाकर फिर हेलो हेलो आई लव यू करके बोलो ना, पिछाड़ी फर्केर प्र्याङ्क दिँदा त्यो निक्लिन्छ आई लभ यू। मैले के भनेर मैले आई लभ यू त भने झन् थपेर दिन्छ त्यहाँ। आई किल यू, आई हिट यू, आई हेट यू तो भने छैन नि भने, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, आई लव यू बोला। उसने बोला लभ इज गॉड, गॉड इज लभ भनेर भनेको भन न, फेरि अर्कोपट्टि थपिन्छ। हो शब्द अच्छा है लेकिन संबंध नहीं है, और संबंध लगा करके फिर आई लव यू ना बोलो तो भी तमाचा मिलने वाला होता है। पहिला देखो आई लव यू आजकल कहाँ भनिँदैछ आई लभ यू, यता त आउँदैन त भनेर आई लभ यू अर्कोतिर हुँदैछ क्या हो भनेर फेरि त संसार केही गर्दा पनि शान्ति हुँदैन है। तो छोटा सा उदाहरण से मैं ये बता रहा हूँ मजाकी ढंग से कि निस्बत का ये है ताकत। तो हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागे न घर। जनसंचार में 3 सृष्टि है। जीव का संबंध ईश्वर से है, और ईश्वरी का ईश्वर संबंध अक्षर से है, और परमधाम के ब्रह्मात्मा का संबंध राज्य से है। तो शरीर का संबंध पिंड का संबंध ब्रह्मांड से है। ऐसे आत्मा में भी चेतन का संबंध, झूठा चेतन का जीव का अपना संबंध है। इस तरह से आपको बता दिया गया है कि परमधाम का निस्बत ब्रह्म आत्माओं का धाम है, ब्रह्म आत्माओं के धनी है। इसलिए प्रभु विश्व का धनी मेरा प्रभु विश्व का मेरा तो धनी है। ये निस्बत आप अंदर से जगाएंगे और निस्बत पक्का हो जाएगा तो मासु कसो मजकूर हो जाएगा। ये मजकूर इन विदो हो वहीं। इस तरह से बातचीत होगी राज्य के साथ। यूं कहे हक का शौर, हक का राज्य का शौर, तारतम बानी का शहुर करने से ऐसा निर्णय होता है कि मेरा संबंध श्री राज्य से है, बस। तो वो जब दर्जा आप अपने धामधनी से और दूसरा कुछ नहीं, अंतर हृदय में जब दर्शन जो है ना राज्य का ही दर्शन हो जाता है, तब इस तरह से आप मोमिनो हकीकत मार्फत यहाँ पहुंचेंगे। आप मोमिनो हकीकत मार्फत, मोमिनो का हकीकत और मार्फत ये पहुंच गए। ऐसा हकीकत मार्फत मतलब सोने के ग्लास में सोना ही रखा हुआ, ऐसा दर्जा। पानी का ग्लास में पानी डाला हुआ, आप समझ रहे थे, ये हकीकत हुआ। मार्फत तो क्या हुआ, सोने का ग्लास में सोना ही रखा हुआ है। ऐसे ही ब्रह्मात्मा का उस परात्म स्वरूप में परमधामी है, बस ये मार्फत। तो ध्यान में चिंतन में ऐसा स्वरूप अपने आप को पाने का अर्थ हुआ कि अब धाम का ही हुआ। तो वहां पहुंचते तो ठीक है ध्यान से, लेकिन शरीर तो यही है महाराज। ये ध्यान से चिंतन से आप पहुंच गए, लेकिन का हो रहा है कहाँ सारा हो रहा है, तो खेल के अंदर ही हो रहा है ना। इसलिए मोमिनो हकीकत मार्फत। इतना बोलने के बाद आगे धनी ने 76 नंबर चौबे में क्या बोला, इना में भी बिदद्वय बोले, ले हक मार्फत मोमिनो के हकीकत मार्फत। मैंने उदाहरण दिया, सोने के ग्लास में सोना ही बोलने से आपको क्या बोला, परात्म शरीर भी सच्चिदानंद और धामधनी सच्चिदानंद, सच्चिदानंद के अंदर सच्चिदानंद। तो क्या हुआ इसमें, लीला हुआ। ये लीला का हक जात हुए। यहाँ जड़ के अंदर चेतन बैठा हुआ है, परम धाम में चेतन के अंदर चेतन, कहने मतलब चेतन ही चेतन है।
दूध में घी व्यापक है, ठीक है, दूध में घी व्यापक है। तो आपने उस घी को उसका सिस्टम से ले जा करके दूध से अलग कर दिया और मक्खन का ढेकला आ गया। मक्खन का देखा, पीला पीला है, 1 kg का आया दिमाग में। हाँ, अब मक्खन व्यापक है बोलना पड़ेगा कि मक्खन है बोलोगे? मक्खन व्यापक है बोलना पड़ेगा। मक्खन व्यापक है बोलना पड़ रहा था दूध के समय में, और दूध से तो अलग कर दिया, मक्खन व्यापक कैसे बोलोगे? बस मक्खन ही बच गया। तो उसका आकार प्रकार नहीं है, वजन नहीं है, हाँ 1 kg वजन है तो, लेकिन किसमें व्यापक है? अब व्यापकता रुक गया है, अब स्वरूप में आ गया है। ऐसे ही राजी महाराज ने खेल में भेजे तो रूहा, सुरता, ये संसार प्राकृतिक देह में व्यापक है। तारतम द्वारा सुरता अपने परम धाम का परातम में उड़ गए। और परातम परम धाम क्या कहाँ व्यापक है? कहाँ नहीं है परम धाम का ब्रह्मानंद रस? इतना होने के बाद अब मक्खन तो दूध में व्यापक नहीं है, लेकिन मक्खन में कुछ व्यापक है। अब समझ में आया? दूध में मक्खन आते, दूध से तो मक्खन अलग अलग कर दिया, मक्खन व्यापक बोला नहीं पड़ा, लेकिन मक्खन में कुछ व्यापक है, इसलिए उसको अग्नि में, कढ़ाई में तपाना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर मक्खन में जो पानी का भाग था, जो कुछ था, उसको भी क्या करना है? गरम करने के बाद पट भी चला जाता है ना। उसके बाद छन्नी में डाल करके आप फिर डब्बा में डालते हो तो वहाँ घी बनता है। तो मक्खन में पहुंचने के बाद माया से तो निकले, दूध से निकले, मक्खन दर्जा आ गया, वो ठीक है, परमहंस बन गए, हंस दर्जा बन गए, है ना। अब घी वाला स्टेप और बाकी है। ऐसे ही यहाँ बोले कि मोमिनो हकीकत मार्फत ज्ञान से धोआ, इनमें भी विधा दो है। अब मक्खन का भी 2 भाग हो गया, एक घी वाला भाग, एक मक्खन वाला भाग, तपाना पड़ेगा। ऐसे ही श्रीन्द्रावती आत्मा ही एक उदाहरण है। अब श्रीन्द्रावती आत्मा एक उदाहरण है, अब बाकी उदाहरण दे करके दिमाग में क्लियर होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट श्रीन्द्रावती आत्मा का अंतस्करण उदाहरण दे रहा हूँ। अब इंद्रावती आत्मा यहाँ पहुँचने के बाद क्या बोल रही है? यहाँ भी 2 इनमें भी विधा 2 है। मैं परमधाम का पूरा हूबहू उतार रहा हूँ, मेरा ज्ञान का भाग हुआ, और वो परमधाम में मैं प्रेम के भाग से वहीं पर रम भी रहा हूँ, तो मुझे दोनों आनंद आ रहा है। तो उस प्रकार 2 हुआ। समझ में आया? लोकेशन आ रहा है कि निंद्रा में चला गया? उदाहरण दिया हूं मैं। दोनों इशक इलम राज्य का ही अंग है। तो एक काम करो, मोमिनो हकीकत मार्फत, ये मोमिनों का हकीकत मार्फत है, परमधामी परमधाम, इनमें भी विधा 2 है। अब यहाँ भी 2 प्रकार से आप धाम में प्रवेश सकते हो, यानी राज्य के दिल में जाओ। राज्य के दिल में जा करके देखा तो राज्य के दिल में प्रेम इशक भी है, इलम भी है। अब सुरता उसी दर्जा में आना है, तो सुरता के अंदर इशक और इलम दोनों देख रहे हैं। अब एक गरक होता इशक में और आरफ लुदनिश है। आरफ मतलब ज्ञानी, लुदनी बनेगा तारतम, मतलब टोटल मिला के ज्ञान। तो एक गरक होता इशक में। अब एक मेरे अंग जो इशक का भाग है वो राज्य के प्रेम में गरक मस्त होता, डूब जाता है। मेरे अंदर जो इलम का भाग है वो इलम राज्य का ही ज्ञान है, वो पूरा परमधाम का नजारा देता है। इसलिए मुझे पूरी तरह गरक होने नहीं देता है, होश में रखते हैं, और पूरी तरह इलम देकर के राज्य को भूलने भी नहीं देते हैं। इसलिए मेरा ऑटोमेटिक ज्ञान का भी काम हो रहा है, प्रेम में डूबने का काम भी हो रहा है। अब यहाँ से रिमोट क्या हुआ? अब ये राज्य का आत्मा। इसलिए एक इशक दूजा इलम, ये दोनों मोमिनो हक का न्यामत,
ये राज ने दिया हुआ संपत्ति है, इशक और इलम। ये दोनों अब इंद्रावती के ही नजरा में आप देखते, इंद्रावती द्वारा ये ज्ञान का इलम भी आ रहा है, और इसका मतलब इलम दे करके इलम में ऐसा नहीं समझना, वो इशक द्वारा परम में डूबे भी है, वो ऐसा लोकेशन बता रहा है। एक इशक दुला इलम ये दो मोमिनो हक न्यामत इशक गरक वायदत में इलम हक रसल लज्जत। आहा, त्यस्तो दर्जा अरे। अब इंद्रावती आत्मा में उनके ही सिस्टम में डूब करके आप, जैसे सागर में डूब करके लोग क्या करते हैं, जानने वाला तो लहर में, लहर के साथ जाता है, लहर के साथ आता है, लहर में रमता है, जानने वाला, न जानने वाला डुबकी लगाएगा वापस आएगा ही नहीं, गए, है ना, या तो एक छलांग लगाएगा ही नहीं। राजी महाराज अपने गोद में जब इशक में ले लेते हैं तो उस रूहा को धाम में डुबा भी देते हैं, गरक भी कर देते हैं, और होश में रखते हैं, लज्जत भी दिलाते हैं, बेहोश नहीं करते। इंद्रावती आत्मा संपूर्ण देख रही है, संपूर्ण वर्ण कर रही है, लेकिन बेहोश में नहीं है, होश में है, इसीलिए लज्जत भी ले रही है, आनंद भी ले रहा है। इशक गरक वायदत में, इशक का स्वभाव है वायदत में गरक डुबाना, और इलम का स्वभाव है लज्जत स्वाद लेना। दोनों इंद्रावती से हो रहा है करके इंद्रावती के हृदय को ध्यान करते समय ऐसा दिखाई देता है। एक इशक दूजा इलम ये दो मोमिनो हक न्यामत इशक गरग वायदत में इलमे हकारश लज्जत, इलमे हकारश लज्जत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु।